आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज वहदत पे लाखों सलाम। आप कहेंगे कि इतना बड़ा कुरान जो 30 पारे कुरान के अंदर है, एक कल्बे अतहर पर कैसे लिख दिया गया? कल्ब पर नाजिल हुआ ना, तो मुस्तफा के कल्ब पर कुरान को लिख दिया गया। तो कैसे लिख दिया गया इतने से कल्ब के ऊपर? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोबाइल की सिम को वजूद में दे दिया कि इंसान ने मोबाइल का सिम बनाया। इतना सा सिम होता है और पूरी पूरी किताबें हजारों वर्ग की उसमें आ जाती है। बात समझ में आई? ये कुरान है मेरे दोस्तों, और इसका मोजज़ा है कि कल्बे मुस्तफा की बरकत इसको हासिल है, कुरान को। तो कल्बे मुस्तफा की बरकत के सबब ये कुरान मोमिन के सीने में महफूज हो जाया करता है। मैं आपके गोश गुजार कर दूं, कोई शिया कुरान को हिफ्ज नहीं कर पाया। कोई शिया, कोई खारजी कुरान को हिफ्ज नहीं कर पाया। और हिफ्ज करने वालों ने कैसे हिफ्ज किया है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु, किसी ने खत में लिख दिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज इमाम अहमद रजा खान, आला हजरत ने फरमाया कि मैंने कुरान हिफ्ज नहीं किया और इन्होंने मुझे हाफिज कुरान लिख दिया। अल्लाह वालों की यही शान हुआ करती है। इमाम आजम का गुजर एक रास्ते से हो रहा था, आपके असहाब साथ में थे। लोग दाएं बाएं खड़े हुए थे, सलाम कर रहे थे। किसी शख्स ने इमाम आजम की तरफ इशारा करके कहा कि ये नौमान बिन साबित हैं, जो पूरी रात खड़े होकर अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। इमाम आजम ने सुना तो आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाया कि लोग हमारी तरफ से ये गुमान करते हैं कि पूरी रात हम खड़े होकर इबादत करते हैं। उस दिन से मौत के दिन तक पूरी रात 2 रकत नमाज के अंदर कुरान को खत्म किया करते थे। और जिस मुकाम के ऊपर इमाम आजम का विसाल हुआ, इमाम आजम ने 4000 बार कुरान मजीद खत्म किया था। ये इमाम आजम। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस पर अपना फजल फरमाता है, उसे कुव्वत हाफजा अता फरमाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब खत देखा और उस पर आला हजरत को हाफिज लिखा था, तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, लोग ये गुमान करते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूं। लोगों के इस गुमान को मुझे सही करना चाहिए। मौलाना अमजद अली, कल से रमजान है, तराविये मैं सुनाऊंगा, कुरान मैं सुनाऊंगा। मगरिब की नमाज आला हजरत ने अदा करवाई और उसके बाद मौलाना अमजद अली से इरशाद फरमाया, मौलाना अमजद अली, पहला पारा कुरान का पढ़ो। मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सदरुश शरिया ने
कुरान का पहला पारा पढ़ा, आला हजरत ने सुना और उसके बाद ईशा के वक्त मुसल्ले के ऊपर फर्ज नमाज के बाद खड़े हुए और पूरा पारा पढ़कर सुना दिया। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 27 दिन के अंदर आला हजरत ने 30 पारे सुने और सुनकर याद कर लिए और कुरान को पढ़कर सुना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। ये अल्लाह की अता थी, मगर अल्लाह की कसम मैं कहता हूं कि ये कुरान की खूबी है। ये कुरान की खूबी है कि जब कुरान से कोई मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज के लिए उसके सीने को कुशादगी अता फरमा देता है। कुरान कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर कुरान से मोहब्बत है तो उसकी बख्शिश हो जाया करती है।